तो हम बढ़ने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक के और, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल in which whole can be single and a group of a single. Fraction is made up from a numerator and denominator. For example, 2/3. तो दोस्तों हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ whole in which whole can be a single and a group of a single. Fraction is made up from numerator and denominator. For example, 2/3. In accordance with the discretionary powers of the Chief Minister, the fundamental rights enshrined in the Constitution. हाँ, ये मुमकिन है। फ्रैक्स इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। और वो चीज़ जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम मतलब डिवाइड कर रहे हैं, जिसके हम टुकड़े कर रहे हैं। देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका फ्रैक्शन बताओ, इस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो ये बात हमेशा याद रखना। जब भी हम किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो ये जान लेना कि इस प्रोसेस में डिवीज़न ज़रूर हुआ है, ठीक है। अगर डिवीज़न नहीं होगा तो फ्रैक्शन भी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिनमें जो होल है वो सिंगल है, वो सिंगल हो सकता है या फिर वो ग्रुप ऑफ सिंगल, यानी कि एक से ज़्यादा इसका मतलब ये होता है कि या फिर वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के जो है वो डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ सिंगल हो सकती है या फिर वो ग्रुप ऑफ सिंगल हो सकती है, ठीक है। और जो ये फ्रैक्शन होता है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मिलके बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3। 2/3 का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हम उनमें से 2 हिस्सों का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है, मैंने आपको भी फ्रैक्शन के नंबर दिखाया था, फ्रैक्शन का नंबर होता कैसा है ना। तो जो डिनोमिनेटर होता है ये बॉटम नंबर होता है, यानी कि ये नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। और इसमें ये हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज अ बॉटम नंबर। डिनोमिनेटर बॉटम नंबर है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका नंबर होता है फ्रैक्शन बार के नीचे वाला नंबर, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है वो हमें ये शो करता है कि कितने हिस्सों में हमने उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। और वही न्यूमरेटर जो होता है वो फ्रैक्शन बार से जो ऊपर वाला नंबर होता है वो उस वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके ही बैठे होंगे। और अगर आप 6th क्लास के बच्चे हो तो ये आप ज़रूर लिख दीजिएगा। ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसके नोट्स बना देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।